अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, स्टूडेंट्स का एक या दो सवाल जर्मन लैंग्वेज के हवाले से सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं कि भाई हम जर्मन लैंग्वेज को कितनी देर में सीख सकते हैं। ये सबसे बड़ा सवाल किया जाता है। वो क्यों किया जाता है? जैसे मैं आपको बताऊं कि यहाँ हमारे जर्मनी में हमारा यहाँ पे एक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है। यहाँ पे हम स्टूडेंट्स को ऑनलाइन जर्मन की तैयारी करवाते हैं। आ आइंस आ सॉय बे आइंस की कोशिश करवाते हैं। ठीक है, फीस के बाद उनका सबसे पहला जो सवाल होता है कि जी कितना टाइम लगेगा। ठीक है जी, कितनी देर में हमें ये कोर्स हमें करवा दिया जाएगा, कितनी देर में हम सीख सकते हैं। तो ठीक है, जैसे आप जानते हैं कि आपका ये कोर्स का B1 का B1 से पहले पहले ये दो लेवल होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी, उससे पहले A1 होता है, फिर A2 होता है, फिर जाके B1 आता है। ये तीन लेवल है B1 करने के। ठीक है, तो अगर आपको मैं बताऊं, ठीक है, सबसे पहले मैं आपको टाइम बताता हूं जो फोक्सहोगशूले, और बाद में ना मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपका जो सिलेबस क्या है, आपने कितना सिलेबस सीखना है और कहां से शुरू करना है, ये भी आपको बताऊंगा। और उस सिलेबस से फिर आपको टाइम का अंदाजा खुद ही हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले ना मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो यहाँ पे जर्मन स्कूल्स हैं, ठीक है, हमने यहाँ पे जर्मन स्कूल्स में देखा है कि टीचर्स पढ़ाते हैं, उनसे हमारी बातचीत होती रहती है। ठीक है, और वो बताते हैं, बल्कि स्टूडेंट्स में भी बताते हैं जो स्कूल जाते हैं, वो ये कहते हैं कि वो 2 महीने लगाते हैं आसवाई पे, आइंस पे, फिर 2 महीने वो लगाते हैं तकरीबन आसवाई पे, और 2 से 3 महीने तकरीबन बे आइंस पे लग जाते हैं। ठीक है, जो 2 महीने चले इसके भी लगा लें, कम से कम 6 महीने का वो ये कहते हैं कि जी उनको 6 से 7 महीने कोर्स को मुकम्मल करने में लग जाते हैं, A1 से लेके B1 तक। ठीक है, ये मैं बात कर रहा हूँ जहां पे जो जर्मनी में स्कूल हैं, फोक्सहोगशूले जो स्कूल्स हैं, वो इतना टाइम लगा देते हैं। समझा रही बात आपको? ओके, और उसके बाद फिर 2 महीने, 1 से 2 महीने वो तैयारी लगाते हैं आपको मतलब प्रिपरेशन में, तैयारी करने में आपको लगवा देते हैं। ठीक है, 2 महीने कम से कम। ठीक है, हम ये कहते हैं कि हम जो ऑफर करते हैं, हम ये कहते हैं कि अगर आप देखें, हम ये कहते हैं कि अगर आप अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर सकते हैं, चीजों को जल्दी पिक कर लेते हैं, तो हम आपको तकरीबन तीनों कोर्सेज 5 to 6 मंथ्स में हम आपको ऑनलाइन यहाँ पे तैयारी करवाते हैं स्टूडेंट्स को। ठीक है, 5 to 6 मंथ्स में। ठीक है, अगर आपने हमारे साथ ऑनलाइन तैयारी करनी है तो हम आपको करवा सकते हैं तैयारी। और दूसरा, ठीक है, ये तमाम जो कोर्सेज हैं ये हमारे YouTube चैनल के ऊपर भी अवेलेबल हैं। ठीक है, जो इस चैनल के ऊपर भी आप सीख सकते हैं हम। ठीक है, और मतलब कि उसकी कैसे सीख सकते हैं ये भी मैं अभी आपको बताता हूँ। एक मिनट ठहरिएगा जरा। ठीक है, तो पहली बात आप ये ज़हन में रखें, आपके जो B1 है इसके 3 लेवल हैं, A1, A2, फिर B1 है, और उसका टाइम जो 8 से 9 महीने का टाइम है जो फोक्सहोगशूले में तैयारी करवाई जाती है, और हम 5 to 6 मंथ्स में आपको तैयारी करवा सकते हैं। ठीक है, नंबर 1। ओके, अच्छा, आपका जो सिलेबस है, ठीक है, मैं आपके सामने रख देता हूं, चाहे आप इसको 1 महीने में कर लें, 2, मेरे पास मैं बताता हूं स्टूडेंट्स ने 3-3 महीने में भी सिलेबस मुकम्मल किया, जाके एग्जाम पास कर लिए जाके। ठीक है, मैं फिर वही बात कि आप किस तरह सीखते हैं, आप क्या चीज़ों को जल्दी अंडरस्टैंड करते हैं। अब हमारे पास कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं, एक साल हो गया है जो हमारे पास पढ़ रहे हैं और अभी तक सीख रहे हैं, जी हमें भी समझ नहीं आई, हमें तैयारी नहीं हो रही, ये है वो है। ठीक है, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मतलब कि 3 महीनों में भी अपना कोर्स मुकम्मल कर लेते हैं। सही है, तो मेरी बात सुने, मैंने अपने इस YouTube चैनल के ऊपर भी ये 3 बल्कि ये 4 जर्मन केसेस हैं। ठीक है, नॉमिनेटिव, ठीक है जी, उसके बाद है आपका अकोजाटिव, ठीक है जी, उसके बाद है डाटिव, नजर आ रहा है जी, ठीक है, डाटिव, और उसके बाद चौथा केस है गैनिटिव। ठीक है, ये मैंने ज्यादा इसलिए लिखा है कि ये जो केस है ना, ये चाहे नाम भी करे, इसके बगैर भी बेअंजा हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये जो 3 केस है, ये जो हो गया नॉमिनेटिव, अकोजाटिव, डाटिव, ये आपको सीखने हैं, चाहे आप स्कूल में जाके सीखें, चाहे आप घर में सीखें, या या हमारे साथ ऑनलाइन सीख रहे हैं, या कहीं पे भी आप सीखें। जब आपको ये नॉमिनेटिव, अकोजाटिव, डाटिव आपको अच्छी तरह आ जाएगा, मुकम्मल आप इसको सीख लेंगे। ठीक है, तो मैं कहता हूं फिर आप चाहे अगले दिन जाके आप एग्जाम दे दे B1 का है। जब आपको ये नॉमिनेटिव, अकोजाटिव, डाटिव आपको अच्छी तरह आ गया, हर चीज की समझ आ गई है, मैं कहता हूं टर्मीन जल लेके एग्जाम दे दे आप। ठीक है, ओके, जब ये 3 केसेस आपको आएंगे ना, ये 3 केसेस आपको आ जाएंगे, इसके साथ साथ बाकी तमाम चीजें खुद ब खुद आती जाएंगी आपको। बाकी चीजें खुद ब खुद क्या आता जाएगा आपको। देखें, जब ये 3 केस आपको आ जाएंगे ना, ठीक है, ये गैनिटिव भी अगर कर लेंगे, चौथा केस अगर ये भी कर लेंगे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा है। अगर ये केस भी कर लेंगे तो मैं कहता हूं सोने पे सुहागा हो जाएगा आपका है।
अच्छा, अब मेरी बात सुने, मैं ये कह रहा था कि जब आप नॉमिनेटिव, अक्यूजेटिव, दाटिव केस जब ये आप इसे सीख लेंगे, सही है, तो इसके साथ साथ खुद ब खुद क्या कवर होता जाएगा। हाँ, आपका जो खुद ब खुद कवर होता जाएगा, बल्कि मैं उसको ना दूसरी राइटिंग में लिखता हूं, आपका सेंटेंस मेकिंग वो खुद ब खुद होती जाएगी। सेंटेंस, ठीक है, सेंटेंस मेकिंग जो है आपकी वो खुद ब खुद आपको आती जाएगी डियर ब्रदर एंड सिस्टर, खुद ब खुद आपको आती जाएगी हैं। अगर आप ये करेंगे सेंटेंस मेकिंग का, ठीक है, ये आपस में ये खुद ब खुद, ठीक है, ये आप ये साथ इनके साथ बनती जाएगी, सेंटेंस यानी जुमले आपको बनाना साथ आ जाएंगे, नंबर 1, ठीक है। उसके बाद फिर आपके नेबनजार्ट्स, जो नेबन आपके जार्ट्स हैं, नेबनजार्ट्स जो हैं आपके, वो भी इसके साथ जुड़े। हाँ, जब आपको, ठीक है, जब ये 3 केस आपको आएंगे, आपको जुमले बनाना आ जाएंगे। जब जुमले बनाना आ जाएंगे तो फिर उसके बाद आपको ये सेंटेंस नेबनजार्ट्स भी आपको बनाना आ जाएंगे, ऐसे। ये 30 और नेबनजार्ट्स आपने नॉर्मली ब्रीफ में और लेजर में यूज करते हैं। ये जो नेबनजार्ट्स हैं, ये कम से कम 25-30 है, वो भी बड़े आसान है, अल्फाज हैं, ये वर्ड्स हैं, जैसे वाइल, दस, ओब, देम, मतलब देन हैं, तो ये सारे आपके नेबनजार्ट्स हैं। तो ये 3 चीजें आपने बाय द वे करनी है। नंबर 1, ठीक है, स्टार्ट आपने यहां से लेना नॉमिनेटिव से। और मैं ये आपको बताना चाहता हूं, हमारे इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर हमने ये चारों केसेस, 3 केसेस हमारे मुकम्मल हो चुके हैं, गैनिटिव हमारे चल रहा है, 50-55 लेसन अपलोड हो चुके हैं। और आपको एक सीक्वेंस के साथ, एक तरतीब के साथ हमें हमारी जो प्ले लिस्ट है वहां पे आप चले जाएं, वहां पे लिखा होगा 4 जर्मन केसेस, वहां का लेसन नंबर 1 से लेके हमने तकरीबन उसके 54 मेरे ख्याल से 50 प्लस लेसन उसके ऊपर अपलोड हो चुके हैं। उन 50 लेसन्स में नॉमिनेटिव मुकम्मल है, अक्यूजेटिव मुकम्मल है, दाटिव मुकम्मल है, और गैनिटिव उसमें भी कंटिन्यू चल रहा है। गैनिटिव के हम प्रीपोजिशंस बाय द वे पढ़ रहे हैं उसमें, ठीक है, गुड। तो मैं आपको यहाँ पे यही आपको प्रेफर करूंगा माय डियर ब्रदर सिस्टर्स, ठीक है। आपको अगर आपको हमारे साथ ऑनलाइन रहनुमाई की जरूरत है तो आप ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं। नंबर 1 आपने क्या करना है, ये 3 केस सर्व करने हैं, सिर्फ सीखने हैं, नॉमिनेटिव, अक्यूजेटिव, दाटिव। ये तीनों केसेस जब आपके मुकम्मल हो जाएंगे, उसके बाद फिर आपकी आ जाएगी सेंटेंस मेकिंग, ठीक है, सेंटेंस मेकिंग आपको बनानी आ जाएगी साथ साथ, और सेंटेंस मेकिंग के साथ साथ आपको ये नेबनजार्ट्स बनाने आ जाएंगे। बस ये आपका सिलेबस है सारा। जब ये आपका मुकम्मल हो जाएगा देन एवरीथिंग इज फाइन, फिर आप जाके एग्जाम दे दें, चाहे है बिल्कुल। फिर हाँ, एक स्टूडेंट्स का सवाल ये होता है कि जी हम कौन सा टेस्ट दें, हमें कौन सा टेस्ट देना चाहिए। सुनिए मेरी बात सुनिए, वो सवाल ये होता है कि क्या हमें टेल्क का एग्जाम देना चाहिए, क्या हमें गोइटे का एग्जाम देना चाहिए, या हमें एक टेस्ट है डे-टे-सेट ये देना चाहिए। इन तीनों में से हमें कौन सा टेस्ट देना चाहिए जी, हैं, टेल्क, गोइटे, डे-टे-सेट। मेरी बात सुने जी, भाई आपको जब ये सारी चीजें आती हैं, आपकी बला से कोई भी टेस्ट हो आपके लिए, आप उसको शाफन कर देंगे, आप उसको पास कर देंगे। आप उसको 100% शाफन कर देंगे, क्योंकि इन तीनों टेस्ट में आपका जो टेस्ट जो होता है ह्यूरन, यार एक सेकंड दूसरे दिन में है, इसमें आपका क्या होता है जी, ह्यूरन टेस्ट होता है, ह्यूरन, लेजन है, फिर क्या आता है शिप्रेशन, फिर उसके बाद क्या आता है श्राइबन, ये नहीं श्राइबन है, ये सारे टेस्ट आपके आते हैं, ठीक है, चाहे वो टेल्क है, गोइटे है, डे-टे-सेट है, कोई भी टेस्ट है, उनमें आपका ह्यूरन, लेजन, शिप्रेशन, श्राइबन, ये चारों टेस्ट उसके अंदर होते हैं। तो आपकी बिला से कोई भी टेस्ट हो, कुछ लोग क्या कहते हैं जो है कि डे-टे-सेट का जरा आसान होता है, भी आसान होता है तो भाई ये चीजें आती तो फिर आसान होगा ना। अगर आपको ये चीजें नहीं आती तो आपके लिए डे-टे-सेट भी पास करना मुश्किल हो जाएगा। समझानी बात आपको, अगर आपको ये चीजें की नहीं आती ना, अगर आपको ये अंडरस्टैंडिंग की नहीं है, तो मैं आपको बताता हूं फिर आप ये डे-टे-सेट भी पास नहीं कर सकते। डे-टे-सेट में भी ये सारी चीजें आती हैं, चारों चीजों का टेस्ट होता है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपसे कहूंगा, चाहे आप स्कूल जाते हैं चाहे नहीं जाते, ठीक है, तो प्लीज आप ये सिलेबस नॉमिनेटिव, अक्यूजेटिव, दाटिव का अच्छी तरह से सीख लें। गैनिटिव आपका प्लस पॉइंट होगा, ठीक है, अगर ये भी सीख लेंगे तो। और ये अगर आप चीजें सबसे पहले आप कोशिश करें हमारे चैनल के ऊपर सीखें। हमारा चैनल, ये चैनल जर्मन विद कवर है, इसकी जो डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन नीचे लिखिए, प्ले लिस्ट में आपको मेरा जो हमारी जो चैनल है, इसकी प्ले लिस्ट में 4 जर्मन केसेस के नाम से ये सारा मैंने केसेस अपलोड किए हुए हैं तरतीब के साथ है। समटाइम्स स्टूडेंट्स कंप्लेन करते हैं कि आपके लेसन तरतीब के साथ नहीं मिलते, आपको वहां पे तरतीब के साथ
सीक्वेंस के साथ आपको तमाम लेसन मिलेंगे, ठीक है। अगर नहीं, अगर कोई ऑनलाइन प्रॉब्लम है, मसला, तो आप ऑनलाइन भी व्हाट्सएप के ऊपर हमारे साथ क्लासेस लगा सकते हैं, ठीक है। Thank you very much for watching. And before we, please don't forget to subscribe our this YouTube channel so that you can find our upcoming important videos. Have a nice time and then see you very soon. Take care. Allah Hafiz. Assalamu alaikum.